ये हमारी क्लास 10th साइंस मैथ एक्सरसाइज 3.6 का जो टॉपिक चल रहा था के मेथड, उसका रिमेनिंग पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी पहचान बताता चलूँ कि पेपर में जब ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किया होता कि आपने इसको के मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे रखनी है कि जो हमें कंडीशन दी होगी ABCD इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इस कंडीशन से आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये क्वेश्चन हमारा के मेथड वाला है। मैं आपको सैम्पल के तौर पर 2016 का बोर्ड का पेपर है जो मैंने पहली वीडियो में भी दिखाया था, ये दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए, इन्होंने कहा है एक प्रपोर्शन है और कंडीशन है कि ABCD इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन आपने ध्यान से इसे याद रखना है कि ये बताया होगा ABCD इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और शो करना है, तो हमारा क्वेश्चन के मेथड वाला होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली और लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने यहाँ पे एक प्रपोर्शन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसको के इक्वल लेट कर लेना है, यानी कि A/B इज़ इक्वल टू C/D इज़ इक्वल टू के। इसका मतलब यह है कि ये A/B भी के इक्वल है और C/D भी के इक्वल है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं फिर A/B इज़ इक्वल टू C/D इज़ इक्वल टू के। इस स्टेप में मैंने ये किया है कि जिस तरह 2/3 लिखा हो हम उसे 2/3 लिख सकते हैं, उसी तरह A/B को A/B और C/D को C/D लिख लिया। अब अलग-अलग से A/B भी के इक्वल लिख लेंगे और C/D भी के इक्वल लिख लेंगे, यानी कि ये रेशो भी के इक्वल है और ये रेशो भी के इक्वल है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमारा ए का आंसर बी के आ रहा है और सी का आंसर डी के आ रहा है। ये जो हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं ये हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है या रिप्लेस करनी है। तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था क्वेश्चन का, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने नए पेज पे फिर से लिख लिया है। अब इसमें हमने करना यह है कि जो वैल्यू ए है या लेटर ए है इसको रिप्लेस करना है विद बी के, और जो लेटर सी है उसको रिप्लेस करना है डी के, जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया था। ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ पुट करने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगा जिस तरह हम 2/3 को लिख सकते हैं 2/3, उसी तरह ये जो एक रेशो है A⁶ प्लस C⁶ रेशो B⁶ प्लस D⁶, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी इस रेशो के साइन को इस बार में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर हम अपना वैसे ही लिख लेंगे। अब जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ए जो है वो हमारा बी के है वो पुट करेंगे यहाँ पे, और सी जो है वो डी के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जहाँ ए लिखा है वहाँ पे बी के, चूँकि ए की पावर भी 6 थी तो बी के की पावर भी 6 आएगी। इसी तरह ये सी इसी तरह ही रहेगा, सॉरी सी की जगह हम पुट कर देंगे डी के, और डिनोमिनेटर में चूँकि दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ ही आ जाएंगी हमारे पास B⁶ प्लस D⁶। न्यूमरेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो B⁶ K⁶ प्लस D⁶ K⁶, और ये डिनोमिनेटर हमारा ऐसे ही कॉपी हो जाएगा B⁶ प्लस D⁶। यहाँ पे K⁶ सेम है, कॉमन लेके हम लिख लेंगे B⁶ प्लस D⁶। डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू आएगी B⁶ प्लस D⁶, ये इससे कैंसिल। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू बन रही है वो के बन रही है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हमने सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये सॉल्व करने के बाद K⁶ बनती है या नहीं। तो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमने इस रेशो को रिमूव करके इस वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ए हमें मिलेगा वहाँ हम उसे पुट कर देंगे बी के, और होल पावर 3 एज इट इज़ ही आएगी हमारे पास, और जहाँ हमें मिलेगा सी मिलेगा वहाँ हमने पुट कर देना है डी के होल पावर 3 एज इट इज़, ओवर डिनोमिनेटर हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
कुछ नहीं, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों के ऊपर होल पावर है तो अलग अलग पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू, यहाँ टाइम्स का भी आप साइन लगा सकते हैं, डी टू द पावर 3 टाइम्स के टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर में हमारा बी टू द पावर 3 डी टू द पावर 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लाइक ये बी टू द पावर 3 और डी टू द पावर 3 इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में भी यही फॉर्म लिखी हुई है, बी टू द पावर 3 डी टू द पावर 3, और इन दोनों को भी हम सॉल्व इस तरह से करेंगे कि के टू द पावर 3 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है। मैं आपको साइड पे थोड़े से स्टेप करके दिखा देता हूँ कि के टू द पावर 3 टाइम्स के टू द पावर 3 आप इकट्ठा लिख लेंगे, के टू द पावर 3 प्लस 3 तो के टू द पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और के टू द पावर 6 जो है ये हमारी इक्वल आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के जो हमने अभी सॉल्व किया था। अब जो है हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से के मेथड की हेल्प से हम प्रूव करेंगे हमारी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है। तो ये हमारी चूँकि इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड थी, लेफ़्ट हैंड साइड थोड़ी सी चूँकि एक्सप्रेशन अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, तो हमने प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने एक काम कर दिया कि इस रेशो को मैंने रिमूव करके बार लगा के लिख दिया, और इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। रूल वही कि हमारे पास लिखा हो ना 2:3, तो हम उसको लिख सकते हैं 2/3। ओके, उसके बाद हमने पीछे के मेथड में पढ़ लिया है कि ए को रिप्लेस करते हैं बी के साथ और सी को रिप्लेस करते हैं डी के साथ। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ से लेके, ये मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये आपने इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करना है तो उससे पहले ये आपने बात ज़रूर बतानी है, और इस बॉक्स को हम बोलते हैं कि ये हमारा के मेथड है। अगर पेपर में अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना कि के मेथड क्या होता है, तो आपने ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये आपने लिख के दिखाना है। तो ये आपने बॉक्स बना लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है। आप वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, पी एज इट इज़ ए की वैल्यू बी के प्लस बी एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज प्लस क्यू एज इट इज़, और ये वाला बी भी एज इट इज़ ओवर। यहाँ पे सिर्फ सी की वैल्यू डी के हम रिप्लेस करेंगे, और बाकी सारा एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, पी इंटू डी के प्लस डी ब्रैकेट क्लोज प्लस क्यू बी। ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, यानी कि आपको 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर आपको इसकी ये जो लॉजिक है आप इस पर ओवरकम कर सकते हैं। तो ये P एज इट इज़, यहाँ पे हम ये करेंगे, दोनों में B लिखा हुआ है कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास K+1 और प्लस ये QB एज इट इज़ लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में भी सेम यही प्रोसेस करना है, इन दोनों में से D कॉमन ले लेंगे, P एज इट इज़ P टाइम्स D इंटू K+1 ब्रैकेट क्लोज प्लस Q इंटू B। अब अगर देखा जाए इस पूरे न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास b है और ये b है, और डिनोमिनेटर में ये d है और ये d है। सॉरी, मैंने इसको जो है ना वो b बना दिया, ये d है। तो ये d जो है ये कॉमन आएगा, ऊपर से b और नीचे से d। ऊपर से जब b कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में p इंटू K+1 ब्रैकेट क्लोज प्लस Q स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। डिनोमिनेटर में से d कॉमन आएगा तो p इंटू K+1 प्लस Q। ये सारा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल, सॉल्व करके हमें मिल रहा है b/d। ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करनी है हमारी राइट हैंड साइड, और देखना है कि इसे सॉल्व करने के बाद हमें b/d मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ a/c, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं अभी a/c। यानी हमें पता है कि हम a को रिप्लेस करते हैं b के साथ, और c को रिप्लेस करते हैं d के साथ। ये बस यहाँ पे हमने कर देना। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिख लें,
राइट हैंड साइड के बाद आप इसको कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शन में, और ये सी है, ए को रिप्लेस कर दें बी के साथ और सी को रिप्लेस कर दें डी के साथ। अब यहाँ देखा जाए ये के से कैंसिल, तो राइट हैंड साइड भी जो है वो हमारी सॉल्व होके डी ओवर डी आ रही है, जो कि हमारी इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। यहाँ पे क्वेश्चन एंड है, बस आपने इस तरह आखिर में एरो लगा देना है। अगर आप देखें तो जो पहले हमने एक लेंथी एक्सप्रेशन लिया था लेफ्ट हैंड साइड का, वो सारा सॉल्व करके बी ओवर डी हमने बनाया था, तो ये तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में बी ओवर डी बन गया। ये इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करेंगे और अपनी वीडियो को एंड करेंगे। ये हमारा एक्सप्रेशन है, हमने इसको भी प्रूव करना है के मेथड की हेल्प से कि ये दोनों साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है। तो उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन जो है वो पहले से ही लिख लिया है। अब आपने करना यह है कि पहले आपने टाइटल दे देना लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पे, और टाइटल देने से पहले भी, अगर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये जो बॉक्स में मैंने पहले लिख दिया ना, ये सारा आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ये सारा यहाँ पे कॉपी कर लेना है कि पहले बता देना कि के मेथड होता क्या है। हम गिवन प्रपोर्शन को के इक्वल लेट करते हुए उसको दो वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं या दो वैल्यूज़ उससे फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली वो दो वैल्यूज़ लिखूँगा जो हमें रिक्वायर होती हैं, a इज़ इक्वल टू बी के एंड c इज़ इक्वल टू डी के, और यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा फिर लेफ़्ट हैंड साइड का, और लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो एज़ यूजुअल जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि हम जो है इस रेशो को ख़त्म करके जो हमारा एक्सप्रेशन है उसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ होगा, मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की, हमारे पास 2:3 लिखा हो तो हम उसे लिखते हैं 2/3, और इस 2/3 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2/3। यानी कि अगर आप 2/3 को सॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये 1/3। और जब आप ओवरऑल इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 2/3 ही बनता है, जो कि मैंने डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में बनाया था। अब चूँकि यहाँ पे एक तो नॉर्मल है, लेकिन रेशो के बाद जो वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में है, तो मैं डायरेक्ट लाइन लगा के करूँगा तो ये एक ही लाइन में दो फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो उसके लिए फिर मैं इस रेशो के सिंबल को कन्वर्ट करता हूँ डिवाइड में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो रेशो होता है ये हमारा एक्चुअली में डिवीजन सिंबल होता है, और जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 2/3 बनता है। तो यहाँ पे फिर मैं ये छोटी सी चेंजिंग करूँगा कि a² + b² डिवाइडेड बाय a³ ओवर a + b। अब हमने इस डिवीजन साइन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। जैसा कि ग्रेड 5 में आपने सीखा होगा कि डिवाइड को टाइम्स में करते हैं तो ये वैल्यू जो है इंटरचेंज हो जाती है या इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख लेते हैं। कुछ नहीं, बस इसको अरेंज करके लिख देना आपने। a² + b² ब्रैकेट लगा के a + b, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा a³। अब इस एक्सप्रेशन में जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पुट कर देना है b के। चूँकि इसमें c आपको लेटर नज़र ही नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट भी नहीं करेंगे। तो जो नेक्स्ट मैंने स्टेप लिखा है इसमें चेंजिंग ये की है कि हमें पता है हम a को रिप्लेस करते होते हैं b के साथ। तो जहाँ लेटर a लिखा था वहाँ मैंने b के लिख दिया, चूँकि a के ऊपर भी हाईएस्ट पावर 2 थी तो इस b के ऊपर भी पावर 2 एज इट इज़ आएगी। जहाँ a लिखा था b के और जहाँ a लिखा था b के, इस a के ऊपर पावर 3 थी तो इस b के ऊपर भी पावर 3 आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये b² k² लिख लेंगे प्लस ये b² एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे b के एज इट इज़ प्लस b एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में भी हम पावर सेपरेट कर देंगे b³ इंटू k³। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था। ये लाइन ज़रा टेढ़ी हो गई है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि ये जो डिवाइड लाइन है ये इस लाइन के ऊपर ही आए। ओके, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इस ब्रैकेट में हमें नज़र आएगा b² लिखा हुआ है b², और यहाँ पे भी मिलेगा b², यानी ये दोनों में सेम है, हम कॉमन लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी b और यहाँ पे भी b।
तो मैंने ये किया, जहाँ इन दोनों में बी स्क्वायर लिखा हुआ था मैंने बी स्क्वायर कॉमन बाहर ले लिया, और जहाँ इन दोनों में बी और बी लिखा हुआ था वहाँ बी बाहर कॉमन ले लिया। जब ये बी स्क्वायर बाहर आएगा तो इसकी जगह 1 आएगा, आपने ज़ीरो नहीं लगा देना, ये आपने गलती से बचना है। ओके, तो ये स्टेप में मैंने ये किया है कि इस बी स्क्वायर और इस बी स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया और इन के वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया, और डिनोमिनेटर वैसे ही। हमें पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, 2 + 1 3 b टू द पावर 3, और बाकी सारा एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट। ये b टू द पावर 3 इस b टू द पावर 3 से कैंसिल, और ये जो है हमारा एक्सप्रेशन बना है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड और प्रूव करना है कि ये वाकई दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं या नहीं। इस स्टेप की मैं आपको जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। इंडिसेस चैप्टर नंबर 2 ग्रेड 9, वहाँ पे रूल होता है कि बेसिस सेम हो, यानी यहाँ पे बेस का मतलब ये लेटर बी और ये लेटर बी दोनों सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक दफ़ा बी लिखना है और दोनों पावर्स को प्लस कर देना है, 2 + 1, तो ये 2 + 1 3। ये जस्टिफिकेशन है इस स्टेप की। अब आगे चलते हैं हम अपनी। तो बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी राइट हैंड साइड को ऊपर लिख लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि पहले हमने ये जो रेशो का साइन है ना इसे रिमूव करना है, तो रेशो का साइन रिमूव करते हुए वहाँ पे हमने डिवीजन का साइन लगा देना है। मैं फिर से आपको याद करा दूं कि 2:3 का मतलब होता है 2/3, और 2/3 को हम इस तरह भी लिख लेते हैं 2/3। तो चूँकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन है तो इस वजह से मैंने सिंबल यूज़ करते हुए बाद में इसको कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लाई में। तो ये डिवीजन का सिंबल आ गया, और डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई में करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ ने इंटरचेंज हो जाना है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। यहाँ डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स न्यूमरेटर और न्यूमरेटर शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स डिनोमिनेटर। उसके बाद ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर इस तरह हमने लिख लिया, और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास सी क्यूब आ गया। अब हमें पता है कि जहाँ ए लिखा होता है वहाँ हम उसको रिप्लेस करते हैं बी के साथ, और जहाँ सी लिखा होता है वहाँ रिप्लेस करते हैं डी के साथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया इसमें ए नहीं है तो ये वैल्यू तो हम पुट नहीं करेंगे, सिर्फ ये करेंगे। सी को रिप्लेस कर दिया डी के साथ, सी को रिप्लेस कर दिया डी के साथ, सी को रिप्लेस कर दिया डी के साथ। बाकी सारा एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज उसी तरह से, डी के प्लस डी ब्रैकेट क्लोज उसी तरह से, और डिनोमिनेटर में भी हम लिख लेंगे डी क्यूब टाइम्स के क्यूब। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हम डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बनेगा के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी डी कॉमन आने के बाद के प्लस 1 मिलेगा ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में हम इसी तरह लिख लेंगे डी क्यूब और के क्यूब। इन दोनों को मैं एक ही साथ लिखूँगा, ये हमारा बनेगा डी क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है डी क्यूब इंटू के क्यूब। ये डी क्यूब इस डी क्यूब से कैंसिल, इन दोनों को मैंने एक साथ सॉल्व करके यहाँ डी क्यूब लिख दिया है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है सिंप्लीफाई होने के बाद, ये जो हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हुई है सिंप्लीफाई होने के बाद, ये एग्जैक्ट इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। मैं आपको फिर से तो यहाँ पे आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो यहाँ पे भी सेम वही एक्सप्रेशन आया, के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इतना लिख के आपने क्वेश्चन एंड कर देना है।